श्रावण मास में कभी चारों ओर देखा है, हर ओर हरियाली की चादर होती है। जो वृक्ष सूखे पड़े थे उन पर पुष्प खिल जाते हैं। चट्टानों के पथरीले रंग हरा हो जाता है और किसानों के मुरझाए मुख पर आशा का रंग आ जाता है। कैसे? जल से, जिसका स्वयं कोई रंग नहीं होता, परंतु जिस पर गिरता है उसका रंग ही बदल देता है। इसलिए तो जल को देव माना जाता है। तो सावन के जल सा बनो, ना मोह ना द्वेष, परंतु जहां जाओ वहां प्रसन्नता का रंग बिखेर दो। यह संपूर्ण संसार समझता है कि हम सभी संसार के मोह में जकड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन ही दुखों का सागर है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति जीवन को जन्म देती है, दुखों का सागर हम उसे बनाते हैं। जब एक जीव जन्म लेता है तो ना उसमें काम होता है, ना क्रोध, ना अहंकार, ना लोभ, ना ईर्ष्या। इन शत्रुओं को जागृत करते हैं हम स्वयं और इन्हीं से घिर जाते हैं। प्रकृति के विपरीत सरल नहीं रहते, अधिक शक्तिमान होने के लिए प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं। जबकि सुख का प्रथम आधार सरलता है। तो सरल रहो, सुखी रहो, यही मंत्र है। नदियां, सरोवर, सागर, इन सब की लहरों के बीच नौका विहार करना कितना अच्छा लगता है ना। नौका जो स्वयं का भार लेकर हम सबको इन लहरों पर तैराती है, परंतु चारों ओर पानी के घिरे रहने से भी ये नौका डूबती नहीं, परंतु यदि इसके तल में छेद आ जाए तो ये उसी जल में डूब जाती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का पतन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं उसमें मलिनता ना आ जाए, कोई अवगुण ना आ जाए। इसलिए अपने पतन का दोष किसी और को मत दो, वो चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो। आपका पतन कोई नहीं कर सकता यदि आपके भीतर मलिनता नहीं, अवगुण नहीं। यही सत्य है। गंगा वो पावन नदी जो हिमालय की चोटियों से निकलती है, सहस्त्रों योजन चलने के बाद अंततः अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती है, उसी सागर से मिल जाती है। परंतु अपनी यात्रा में गंगा भली प्रकार जीती है। प्यासी धरा की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, पाप ढोती है। तभी तो गंगा मां बन जाती है। लक्ष्य की दौड़ में गंगा अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं भूलती। इसलिए आप सब भी लक्ष्य को अवश्य पाओ, परंतु यात्रा का आनंद भी उठाओ, उसे फलीभूत करो, तभी जीवन का अर्थ है।